नमस्कार दोस्तों, मैं रवि डीडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। एक नए अध्याय और एक नए जोश के साथ वर्णमाला। कौन सा हमारा अध्याय होगा? वर्णमाला। तो आइए हम लोग वर्णमाला शुरू करते हैं। ठीक, देखिए वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, बोर्ड पे आपको दिख भी रहा है और जानते भी होंगे आप लोग। ऐसा नहीं है कि हाँ हर कोई व्यक्ति अनभिज्ञ होता है, सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग कंटेंट की तलाश में होते हैं, तो वही डीडी क्लासेस आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। और देखिए किसे कहते हैं वर्णमाला, किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये होता है हमारा आ से लेकर ज्ञ तक। ठीक, आ से लेकर ज्ञ तक। अक्षर और व्यंजन में अंतर। अक्षर कौन होते हैं दोस्तों और व्यंजन कौन से होते हैं? अक्षर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं, इसको हम लोग अलग से हमने लिख रखा है बोर्ड पे, आप देख भी सकते हैं। अक्षर का, अगर का है तो वो अक्षर है, का आ। ठीक, ये पूरा अक्षर है। और जो मूल व्यंजन हमारे होते हैं, का में हलंत, खा, ग, घ, ये हमारे मूल व्यंजन होते हैं। ठीक, ये हमारे मूल व्यंजन होते हैं। और ये का, ख, ग, घ। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। और एक चीज़ और, वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं। ठीक, वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आइए हम इस 52 की तलाश करते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं। एक चीज़ और, चलिए आगे हम इसको मिटाते हैं। आप, हमें लगता है कि, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, अक्षर कौन होता है, व्यंजन कौन सा होता है, और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो ये तो आप मोटा मोटा है सभी लोग जानते होंगे। बहरहाल अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, वर्णमाला को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। ठीक, सिंपल सी चीज। वर्णमाला के कौन से दो भाग होंगे, सभी लोग जान रहे होंगे। एक होता है हमारा स्वर और एक होता है, क्या होता है, व्यंजन। ठीक, एक होता है व्यंजन। ठीक, अब स्वरों की संख्या कितनी होगी, सब लोग जानते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ठीक, ये होता है हमारा। कितने हो गए? 11। यही हमारे कहलाते हैं परंपरागत स्वर। क्या कहलाते हैं? परंपरागत स्वर। परंपरागत स्वर। ठीक, ये हमारे परंपरागत स्वर कहलाते हैं। अब देखते हैं, स्वरम भी कई पार्ट होते हैं। हरस होता है, दीर्घ होता है, पुलुस स्वर होता है और आगत होता है। ठीक, आइए हम डिफाइन करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्या हैं। हमारे स्वर को भी 4 भागों में बांटा गया है। हरस, दीर्घ, प्लुत और चौथा क्या है? आगत। ठीक, आगत।
ह्रस्व स्वर क्या कौन कौन से होते हैं हमारे? देखिए आपको साफ दिख रहा होगा कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा। आ, ई, उ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर। और शेष क्या होते हैं? ये हमारे दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर में ओ, आओ। ठीक हो गए? हाँ हो गए। 7 4 11। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में मित्रों, प्लुत स्वर में क्या होता है कि जैसे किसी चीज को जोर से खींचा जाए, जैसे हे राम, हे राम, जैसे ओम, ओम, ये सब चीजें हमारी किस में आती हैं? प्लुत स्वर में। कहने का मतलब इसमें किसका बोध होता है? प्लुत स्वर का। जैसे हे राम, ओम। ठीक, और एक चीज और होता है आगत। आगत हमारा ये होता है। ठीक, आगत हमारा ये होता है। तो स्वर को कितने भाग में बांटा गया? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, आगत। ठीक, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? साफ दिख रहा है 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। ठीक, 7 4 कितने हो गए? 11। और इन्हें क्या कहते हैं? परंपरागत स्वर होते हैं। अब तो ये हो गई हमारे स्वर की बात हो गई, और स्वर आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। ठीक है, अभी बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ने कि ह्रस्व स्वर जो हमारे बोलने वाले स्थान हैं उनको नहीं बताया है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो हमारी अगली क्लास होगी या फिर इसी क्लास में मैं आपको ह्रस्व स्वर बोलने का स्थान, दीर्घ स्वर बोलने के स्थान एकदम डिफाइन से बताऊंगा। और मैं वादा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक, अब हम लोग चलते हैं व्यंजन की बात करते हैं। ठीक, व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन को कितने पार्टों में बांटा गया है? व्यंजन, और हमें लगता है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और अच्छे समझ भी गए होंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग व्यंजन की ओर। व्यंजन, क्या है? व्यंजन। ठीक, व्यंजन को देखिए कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजन, व्यंजन में हमारा पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। ठीक, उसके बाद होता है हमारा अंतस्थः व्यंजन। अंतस्थः व्यंजन। फिर क्या होता है हमारा? ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन। फिर क्या होता है हमारा? संयुक्त व्यंजन। और फिर आगे होता है हमारा आगत। क्या होता है? आगत व्यंजन। स्वर में भी होता है आगत और व्यंजन में भी आगत होता है। ठीक, आगत स्वर होता है, आगत व्यंजन होता है, तो आगत में भी होता है। अब देखिए इसकी संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है क वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। ठीक, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक ये होता है 25। कितना होता है? 25। और ये क्या होता है? +2। कितने होंगे हमारे? 27। अब हम आपको 2 क्यों बता रहे हैं?
क्योंकि ये इसका भी इसी में बोध होता है, ड़ा का, और ढ़ा का भी बोध होता है। ठीक, अभी हम लिख के पूरा दिखाएंगे आपको स्पर्श व्यंजन में कितने कितने क्या होते हैं, आपको हम ड़ा ढ़ा करके 27 बताएंगे भी। ठीक, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है हमारा, या, रा, ला, वा। ठीक, ऊष्मीय व्यंजन में क्या होता है हमारा, शा, शा, सा, हा। ठीक, ऊष्मीय व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, छा, त्रंग, ज्ञा और स्रा। ठीक, आगत में क्या होता है, जा और फा। ठीक, ये होता है। अब देखिए, अब हम आपको 52 करके कैसे दिखा रहे हैं। 27 कितने हो गए, 27। ये कितने हो गए, 4। ये कितने हो गए, 4। ये कितने हो गए, 4। और ये कितने हो गए, 2। अगर आप जोड़ेंगे तो 11 हमने स्वर बताया था, टोटल कितने हो जाएंगे, 52। ठीक, छात्रों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और बहुत ही मतलब डीपली पूर्वक बताया जा रहा है आपको, और आप कभी भूलेंगे नहीं अगर एक बार इस क्लास को आपने देख लिया तो। ठीक, आगे देखते हैं। अब संयुक्ताक्षर की बात आती है तो छा हमारा किससे किससे मिल के बना होता है, क और स से, त और र से, जा और इया से, और स्रा बना होता है शा और रा से। ठीक, कभी कभी पूछता है कि छा किससे बना होता है। ठीक, ये चीज़ आप देखिए। और एक क्वेश्चन और आता है, छा वर्ण, छा व्यंजन या छा वर्ण किसके बाद आता है। छा वर्ण किसके बाद आता है, तो किसके बाद आता है, का के बाद आता है। त्रा किसके बाद आएगा, ता के बाद। ज्ञा किसके बाद आएगा, जा के बाद। और स्रा किसके बाद आएगा, सा के बाद। ठीक, तो ये होता है हमारा संयुक्ताक्षर को हमने विखंडन भी कर दिया। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन सा देखते हैं, स्पर्श व्यंजन कैटेगराइज करते हैं। इसमें भी कई होंगे हमारे, अनुनासिक होगा, अमानक होगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होगा, और हमारे लुंठित होगा, अंतस्था से लुंठित निकलेगा, पार्श्विक निकलेगा, अर्ध स्वर व्यंजन भी यहीं से निकलेंगे। आइए देखते हैं हम लोग अब स्पर्श व्यंजन, और आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमें आशा होगी कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। आइए चलते हैं स्पर्श व्यंजन की ओर। इस कोविड-19 महामारी संक्रमण के दौर में और डीडी क्लासेस आपसे गुजारिश करता है कि आप लोग घर में ही बने रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और शासन और प्रशासन का साथ दें। आइए देखते हैं दोस्तों, हम स्पर्श व्यंजन किसकी बात कर रहे थे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक, इससे समझ में आता है कि स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं मतलब टच करती है। ठीक, वे हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी मुख के भाग को टच करती है, वे हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे हमने बताया का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। अब स्पर्श व्यंजन में ये वाला हमारा पोर्शन जो है
ये हमारा क्या कहलाता है? अनुनासिक। क्या कहलाता है? अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन। ठीक। झा और भा ये क्या कहलाते हैं हमारे दोनों? अमानक वर्ण। क्या कहलाता है? अमानक वर्ण। ठीक। और चा, छा, जा, झा ये हमारा क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और एक चीज, डा और ढा का एक रूप और होता है, ड़ा और ढा। इसे हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन। ठीक दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप इसको नोट डाउन करिए और जैसे जैसे हमने बताया है सेम उसी तरह अपने कॉपी में बनाइए और आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी परीक्षा के दौरान। ठीक, तो ये तो हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के हमने विशेषता बता दी। ये का वर्ग है। देखिए का वर्ग जो बात हमने कहा, का वर्ग चा वर्ग क्या होता है? का वर्ग मतलब का खा गा घा अंगा, छा वर्ग मतलब चा छा जा झा, टा वर्ग टा ठा डा ढाणा, ता वर्ग मतलब ता था दा धना, पा वर्ग पा फा बा भा मा। ठीक, यही होता है हमारा वर्ग। और इन सब का एक विशेष उच्चारण स्थान होता है। ठीक, इन सब वैसे सबके होते हैं लेकिन इनका विशेष करके गिना जाता है का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। ठीक, आइए दोस्तों, ये हमारा स्पर्श व्यंजन हुआ और हम आशा करते हैं कि आप डाउन इसको मतलब लिख लिए होंगे अपने नोट्स में या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, आइए चलते हैं हम अब स्पर्श अंतस्था व्यंजन की ओर। ठीक, अंतस्था व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक, आप सभी जानते हैं। ये होते क्या क्या हैं हमारे? या, रा, ला और वा। ठीक, या, रा, ला, वा। अब देखिए ये या, रा, ला, वा होते हैं जिसमें हमारा रा क्या होता है? रा हमारा होता है लुंठित। क्या होता है? लुंठित वर्ण होता है या लुंठित व्यंजन होता है। ठीक, लुंठित। ला क्या होता है हमारा? पार्श्विक। ठीक, पार्श्विक। ये लुंठित होता है और ये क्या होता है? पार्श्विक होता है। या और वा जो होते हैं हमारे, ये जो है ये अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? ये अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, या और वा ये तो हो गई, इसकी कैटेगराइज हमने कर दिया अंतस्था व्यंजन की। अब देखिए हमने देखो आपको स्वर पढ़ाया, व्यंजन कैटेगराइज करके बताया। अब आते हैं हम देखते हैं अगला टॉपिक, अगले इसी में एक और भाग है और आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं दूसरी तरफ। ठीक, आइए। अगला है, जैसे कि आप लोगों को अभी मैंने बताया स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के भी कई पार्ट हमने करके बताए और अंतस्था व्यंजन के भी कई पार्ट करके बताया हमने। लुंठित अलग बताया, पार्श्विक अलग बताया और अर्धस्वर व्यंजन अलग बताया। तो अब चलते हैं, इसी में एक दूसरा भाग होता है हिंदी, या हम कह सकते हैं उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से
दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक, ये 3 प्रकार का होता है और बहुत ही इजी है हिंदी पढ़ना, बशर्ते आपकी इसमें रुचि होनी चाहिए बस। ठीक, और मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी रुचि ज़रूर मैं पैदा करूँगा डीडी क्लासेस के माध्यम से। ठीक, इसका 3 पार्ट होता है। ठीक, क्या क्या होता है? 3 पार्ट होता है। आइए हम इसको एक फिगर के रूप में समझते हैं। ठीक, अग्रस्वर किसे क्या कहते हैं? इसे एक का है अग्रस्वर, दूसरा क्या है? मध्यस्वर। मध्यस्वर। ठीक, लास्ट वाला क्या है? पश्चस्वर। पश्चस्वर। ठीक, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। ठीक, अग्रस्वर, अभी आपको होगा कि अग्रस्वर किसे कहते हैं? अग्रस्वर वह स्वर है जिसको बोलते समय हमारी जिह्वा का अगला भाग समान स्थिति से थोड़ा ऊपर उठता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। मध्यस्वर क्या होता है? मध्यस्वर उसे कहते हैं जब हमारी जिह्वा का जो मध्य का भाग होता है या पीछे या आगे का कोई भाग कहीं नहीं टच करता है, यानी स्वतंत्र होता है। ठीक, स्वतंत्र होता है तो वो हमारा क्या होता है? मध्यस्वर होता है। ठीक, अगला होता है पश्चस्वर। पश्चस्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा का पिछला भाग नॉर्मल स्थिति से थोड़ा ऊपर नीचे उठता है, उसे क्या कहते हैं? पश्चस्वर। अब आइए देखते हैं कि मध्यस्वर कौन होता है और पश्चस्वर कौन होता है और अग्रस्वर कौन होता है। ठीक, आइए देखते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन होते हैं हमारे? विजिबिलिटी सही रहेगी? नीले से नहीं, ब्लैक। ठीक, अग्रस्वर ई ए और है। ये क्या है? ये दोस्तों में हमारे क्या हैं? ये अग्रस्वर हैं। ठीक, मध्यस्वर हमने बताया, देखिए ई, देखिए हमारी जीभ का अगला भाग कहीं ना कहीं देखिए टच करता है। अगर हम बोलते हैं ई ए ऐ, ठीक, आपको जिस हिसाब से हमने परिभाषा बताई आपको हूबहू लग रहा होगा कि अग्रस्वर ई ए ऐ। ठीक, आपको हमें आशा है कि क्लियर हो गया होगा। मध्यस्वर की बात होती है। मध्यस्वर केवल एक है। ठीक, मध्यस्वर केवल एक है, वो भी आ। हमने बताया था डिफिनेशन में आपका कि जब हमारी जिह्वा का कोई भी भाग न टच हो, यानी स्वतंत्र रूप में हो और उससे किसी स्वर का उच्चारण हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मध्यस्वर कहलाएगा। ठीक, आ, देखिए आ है। अब जो शेष बचा है, इसके अलावा जो शेष बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा? पश्चस्वर हो जाएगा। अब देखते हैं शेष क्या क्या बचा है। आप मिला भी सकते हैं, जैसे हमारा अभी है बड़ा है, ठीक, ऊ है और क्या है हमारा? ओ है और क्या है? औ है और क्या आता है? एक आगत भी आता है इसमें, आ। ठीक, आगत भी आता है। तो ये हमारे क्या हो गए? अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। हमें आशा है छात्रों कि अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आ हमारा मध्य स्वर है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इसको मिटा भी सकते हैं, हम इसको मिटा दें, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़, इस मिटाने से पहले एक चीज़ और बता दें, इसको बोलते हैं, आ को बोलते हैं स्वर केंद्र, स्वर केंद्रीय। क्या बोलते हैं? स्वर केंद्रीय। आ को क्या बोलते हैं? स्वर केंद्रीय स्वर। ठीक, आ को, चूँकि ये केंद्र, केंद्र मतलब मध्य, यानी मध्य में, ठीक, वहाँ से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वर केंद्रीय। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक के इसी में। ठीक, अभी वर्णमाला ही चल रहा है, क्योंकि वर्णमाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वर्णमाला काफ़ी लॉन्ग पोर्शन है, इसलिए जल्दी जल्दी भागना ठीक भी नहीं होगा। अब अगला है, अगला चैप्टर होगा, अगला इसी में अगला पोर्शन होगा मुंह के, मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह हमारा किस मात्रा में खुलता बंद होता है उसके आकार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, इसके दो मुख्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक समवृत्त, एक विवृत्त। और समवृत्त का एक भाग और होता है अर्ध समवृत्त, और विवृत्त का एक भाग और होता है अर्ध विवृत्त। अब देखिए, समवृत्त किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, देखिए एकदम बहुत ही मिलता जुलता है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से मिलता जुलता परिभाषा है। अब आप सोचिए, समवृत्त उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह कम से कम खुले, वो समवृत्त होता है। ठीक, अर्ध समवृत्त क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में समवृत्त की अपेक्षा हमारा मुख ज़्यादा खुले, वो हमारा क्या होता है? अर्ध समवृत्त होता है। ठीक, अब आती है विवृत्त की बात। विवृत्त की बात, तो विवृत्त वे वर्ण होते हैं, वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय हमारा मुख सबसे ज़्यादा खुलता है, वो क्या होते हैं? हमारे विवृत्त होते हैं। और समवृत्त भी इसी तरीके से होता है, जब विवृत्त से ज़्यादा यदि खोल के बोला जाए तो वो हमारा क्या होगा? अर्ध विवृत्त होगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्या हमने बोला था हेडिंग, मुंह के किस मात्रा में खुलता बंद होता है। मुंह के खुलने आब्लिक बंद होने की दशा में स्वरों का वर्गीकरण। क्या होता है? स्वरों का वर्गीकरण। इसका कितना सही दो भाग होता है, लेकिन दो के चार होते हैं, तो हम आपको चार करके बताएंगे। ठीक, इसके चार पार्ट होते हैं। इसका भी हम डायग्राम, चूँकि डायग्राम हमारे मन में ज़्यादा अच्छा बैठता है और इससे हम भूलते भी नहीं हैं। एक होता है समवृत्त। क्या होता है? समवृत्त। एक होता है अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त। एक होता है हमारा, क्या होता है? विवृत्त। एक क्या होता है? अर्ध विवृत्त। अर्ध विवृत्त। ठीक, देखिए दोस्तों, अब इसका जो मुख्य भाग होता है समवृत्त, विवृत्त, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है कि मुंह के खुलने बंद होने की दशा में स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो आप कितने प्रकार के लगाएंगे? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के लगाएंगे? 4 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से? समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विवृत्त, अर्ध विवृत्त। अब आइए हम देखते हैं कि समवृत्त कौन होता है, अर्ध समवृत्त कौन होता है, विवृत्त कौन होता है और अर्ध विवृत्त कौन होता है। ठीक, चलिए देखते हैं दोस्तों। समवृत्त, समवृत्त में हमारा आता है, शायद विजिबिलिटी सही रहेगी, नीले से देखते हैं।
समृद्ध में हमारा आता है ई ऊ, ठीक, ये हो गया। अर्ध समृद्ध में होता है ई ऊ, ठीक, ये हो गया हमारा। अब विवृत में हमारा क्या होता है, ठीक, विवृत हम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। विवृत हमारा होता है, सर विजिबिलिटी सही रहेगी कि नहीं, विजिबिलिटी सही होनी चाहिए। नीले से, नीला सही दिख रहा है, हाँ नीला सही दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसी से शुरू करते हैं हम। विवृत, विवृत हमारे होते हैं, होता है ऐ, औ और आ, क्या होता है आ, ठीक। और जो है, जो विवृत हमारे होते हैं ए के बाद आता है हमारा, सॉरी ए नहीं होगा, हाँ ए ही होगा, ए ओ और क्या होगा हमारा आगत वाला, ठीक, ये भी होगा इसी में। तो दोस्तों ये हुआ हमारा समृद्ध, ये अर्ध समृद्ध, ये विवृत और ये अर्ध विवृत। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये चैप्टर। और जैसे कि आज हमने पढ़ाया आपको स्वर, व्यंजनों का वर्गीकरण और स्वरों का वर्गीकरण, सब हमने आपको बताया। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्था क्या होता है और क्या उच्छिष्ट क्या होते हैं, तमाम हमने व्यंजन आपको बताया। फिर इसके बाद मुंह के खुलने के आकार पे बताया है। और फिर इसके पहले एक हमने बताया था आपको जो अर्ध स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, यानी मुंह बंद होने के उस पे है। तो हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।